अली साहब, आपको अवाम ने रद्द कर दिया, इल्ज़ाम आप इन पे लगाते रहते हैं। मुझे तो जी कौसर काज़मी साहब को बड़ा अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बड़े धड़ल्ले से उन्होंने बड़ी दिलेरी से ये बात की, और हालांकि कन्विंस्ड वो खुद भी नहीं है इसमें। आज इन्होंने एक जलसी सी की है, सुना है को 2-4 हज़ार बंदा इन्होंने इकट्ठा किया है, और ये कहते हैं कि जी, और आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, पीटीआई एक कॉर्नर मीटिंग करे, एक वर्कर कन्वेंशन करे, उसमें आप पे पर्चे दिए जाते हैं, और पर्चा भी सीधा होता है दहशतगर्दी का। 780A से नीचे नहीं लगता। 780A की तो फनाई फेर दी ना पंजाब हुकूमत ने, कि उसका ऐसा मजाक बना है कि अब हमारे फैसलाबाद में या पूरे पंजाब में किसी बंदे पे 780A लगे तो वैसे ही चौड़ा के फिरता है, जिस पे नहीं लगती उसको बहुत ही कमज़ोर कारकुन समझा जाता है। बिकॉज एक रेडी वाले पे भी 780A लगी है इसी दौर में। और दफ़ा 144 की मद में आप एक लोकल रैली अपने शहर में निकालना चाहें तो उसमें दफ़ा 144 है। या इनके जलसे को खतरा है इसलिए नहीं कि बंदा ही 2000-2500 इकट्ठा होना है, वो 10-12 जिलों से बंदे निकलते ही नहीं, आप लोग केपी से लेके आते हैं और यहाँ पे फिर फसाद करते हैं। इनसे अगर हमने किसी भी शहर में, फैसलाबाद में हमने धोबी घाट की इनसे जलसे की इजाज़त मांगी तो दे दें इजाज़त। ये तो केपी केस है, ये तो अटक के पुल से कॉर्डन ऑफ करने, तो खंदके खोदने के आदी हैं मोटरवे के ऊपर। खंदक खोदें अटक में, फैसलाबाद धोबी घाट में जलसे की इजाज़त दें, लाहौर मीनार पाकिस्तान में दें, केपी को कॉर्डन ऑफ कर दें। इन्होंने तो मजाक बनाया हुआ फेडरल गवर्नमेंट भी और प्रोविंशियल पंजाब की गवर्नमेंट में। केपी को तो मुल्क को और समझते हैं, जो मोटरवे में 20-20 फुट के खड्डे खोद के उनको आने से रोकते हैं, वो तो आज चलें तो परसों तो पहुँचते हैं। ये हमें कल इजाज़त दें फैसलाबाद में जलसा करने की। हमारा कोई एक MPA उठ के मरीम नवाज साहबा से बड़ा जलसा ना करके दिखाए। मैं तो कहता हूँ काउंसलर ज़्यादा बड़ा जलसा कर लेगा। पंजाब की परफॉर्मेंस, मैं तो आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड बाय अतर काज़मी साहब गट्स कि सर, आई एम अतर काज़मी, कौसर काज़मी, टू काज़मीज़ इन द सेम प्लेस। कौसर काज़मी साहब की हिम्मत की मुझे दाद देनी पड़ेगी। द गवर्नमेंट इज सो इनडिफेंसिबल। जो लोगों के माशी हालात हैं, जो लोगों के घरों के हालात हैं, मरने को पड़े। अभी आप रमज़ान शुरू होने वाला है, प्राइस कंट्रोल इनका ज़ीरो है। आपके ख्याल में लोग इमरान खान के साथ जो लोगों की मोहब्बत है, पाकिस्तान में लीडर ही एक रह गया है, लेकिन इमरान खान से जो मोहब्बत है वो एक तरफ, इनकी हुकूमत से नफरत मेरा ख्याल है 10 गुना उससे ज़्यादा है। ठीक। और अगले 10 दिनों में आपका महंगाई का एक तूफान आने वाला है। ये बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लेके फिर रहे हैं। जो 2 साल में इन्होंने बेड़ा गर्क किया इस इकोनॉमी का, उसमें से अगर 2 रुपए की एक चीज़ जिसकी 200 कीमत बढ़ी हो, 2 रुपए नीचे आ जाए, ये बगले में जाना शुरू हो जाए। अली साहब, तहरीक इंसाफ पे मसला ये है कि ये सारे कहते हैं आप लोग सियासी जमात नहीं है, आप लोग आते हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिस किस्म की हरकतें करते हैं, अभी कभी सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं, कभी क्या, और फिर जब आगे से हुकूमत जो है थोड़ी सी तवाज़ो करती है, फिर आप शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जी जमहूरियत खतरे में पड़ गई। अतर साहब, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अलावा कोई सियासी जमात अब नहीं रही। मेरा भाई ऐसा है, इनको तो मैं कानून नहीं बता सकता हंसने का। मैंने तो वैसे, आपने बड़ा राइटली यू पॉइंटेड आउट के पता कर लो भाई, कानून हंसने पे कानून शून तो नहीं बन गया, नया पता लगे यहीं से गिरफ्तार हो जाएंगे, हंसे क्यों। अच्छा, ये वैसे आप लोग की बातों खुद पसंदी है पे मैं नहीं खुद पसंद। वो सर देखिए, आपके मुल्क के अंदर आपका वोट काउंट ही असल चीज़ होती है ना। देखिए, इनका क्लेम या मेरा क्लेम कोई वैल्यू नहीं रखता। अब सड़क पे जाके, डोंट यू नो एज एन एंकर, डजंट ही नो, ही नोज इट, आई कैन बेट ऑन दिस कि इनको पता है। अब ये जो मतलब फैसलाबाद में हमारे शहर में मजाक बना हुआ है, घंटाघर के पास इंक्रोचमेंट्स वगैरह गिरी बाज़ारों के अंदर, ठीक है, इंक्रोचमेंट्स नहीं होनी चाहिए, वी आर नॉट एडवोकेट्स ऑफ इंक्रोचमेंट, लेकिन वहाँ पे किसी ने कहा कि यार ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ये तो बड़ा अनपॉपुलर एक फैसला है। ऐसे ही है ना कि आप थड़े गिरा रहे हैं, दुकानों के शटर तोड़ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे डिमांडें क्यों हो रही हैं? तरक्की के अलमबरदार कर क्या रहे हैं कि घंटाघर की सारी दुकानों के शटर तोड़ दें। मरियम बीबी को ग्रीन कलर पसंद है, सारे ग्रीन कलर के शटर लगाएंगे, और किसी बंदे की दुकान है स्टारलेट शूज़, उसका बोर्ड ही नीला है, वो भी ग्रीन लगाएगा क्योंकि मरियम बीबी को पसंद है। स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्डाइजेशन इज़ फाइन, लगाएंगे आप अपने पल्ले से। तेला आपने लोगों की जेब में नहीं छोड़ा, खाने जोगा आपने लोगों को छोड़ा नहीं। उसके ऊपर जब आपने ₹1,00,000 का बोर्ड बनाने का अगले को नुस्खा बताया, दे रहे हैं झूलियाँ उठा के। मेरे पास बंदे आए फैसलाबाद के बहुत सारे दुकानदार, उन्होंने आगे कहा जनाब ये तो हमारे से बड़ा जुल्म हो रहा है जी, हमारा तो कारोबार तबाह हो गया, घंटाघर की एंट्री बैन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो ये तो बड़ा। तो मेरा उनको जवाब यही था, मैंने कहा ठीक है यार, कुछ हद तक तो ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट ही कर सकती है जिनका वोट से तले की कोई नहीं है। तो इसमें अली साहब मसला ये है ना कि ये इतने अनपॉपुलर हैं, उसके बावजूद आप पंजाब में कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक आप लोग शुरू नहीं कर सकते। अब नून लीग की हुकूमत को लाएं, मुझे दे दें पंजाब 2 दिन। तो अभी किसकी हुकूमत है? मैं बताता हूँ ना, इनको लाएं जरा ऑपोजिशन में, मुझे दें जरा पंजाब। ये घर से निकले, मैं
और गिनूं एक, फिर मैं देखूं ये कितने के जो गए। तो उन्हीं के मुताबिक ये सारी चीजें ठीक है। इमरान अब खान जहां तक इमरान खान की बात है जी, देखें एक सर्टिफाइड चोरी के केस में सजा याफ्ता बंदा अंदर है, बेशक वो पार्टी का सरबराह है, साबिक वजीर आजम है, जेल के जो कायदे ज़वाबित है उनका आपने ख्याल रखना है। जेल ये नहीं हो सकता कि आपकी बहनें आ जाएं सुबह और दरवाजा नॉक करके कहें कि हमें खान साहब से मिलना है। नहीं तो जिस दिन आप लोगों को जरूरत पड़ती है आप सुबह सुबह बैरिस्टर गौर को भेजते हैं, जाओ यार। यही तो हम कहते हैं वो जल्दबाज दगाबाज, ठीक है ना, फरार हो गया, वरना इन मुज़ाकरात इन बातों का कोई हल निकल भी सकता था, तो आप फरार हो गए हैं। तो अच्छा, तो वैसे वो काज़मी चीज़ साहब आपको नहीं कभी बढ़िया कभी सजा सकती। आपका भी दिल चाहता है कि आईने पाकिस्तान के ऊपर भी हम जेल मैनुअल लिखवा दें, उसके ऊपर कम से कम अमल दरामद तो शुरू हो जाएगा। देखिए मुज़ाकरात था, हमारा बड़ा दिल था कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क के अंदर किसी भी तरीके से उसका खात्मा हो जाए। ठीक, वहां से ये पीछे मुड़ गए, राय फरार इख्तियार किया इन्होंने। जब इन्होंने देखा कि जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, खान साहब को सजाएं मिल गई, 190 मिलियन पाउंड से कोई बचत होती हुई नजर नहीं आई, तो ये वजह थी ना पीछे होने की। अली साहब इससे ये और बड़ी वजह तो है लंबी नहीं। चार्जशीट है आप लोगों के खिलाफ। सर मेरी बात सुने, इस तरह तो जो मर्जी बंदा कहानी सुना ले। 2 जुडिशल कमीशन 9 मई 26 नवंबर, क्या ये गलत डिमांड है? हमारे जो लोग जेलों में आज 1.5 साल से गल गए, जिनके ट्रायल ही नहीं हुआ, उनको छुड़वाना को गला। मैं अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं 8 फरवरी का भी डलवा, आगा साहब कह रहे हैं। नहीं छोड़े ना सर, अभी सर वो आगा साहब वो कराची में सीटें इधर-उधर हो जाती हैं। पार्टी में आगा साहब ने अभी जो बात की, आगा साहब भी, ये मेरे भाई भी, इनकी जमातें, इन्होंने मिलके इलेक्शन लड़ा है, एक प्लान्ड इलेक्शन था, सारा कुछ पेपर के ऊपर डिसाइडेड था, कितनी सीटें किसको देनी है, किसने कैसे कैसे। तो आप उस पे भी जुडिशियल इंक्वायरी आगा साहब का दिल नहीं माना, ये मुतमिन नहीं है पार्लिमान के प्रोसीजर्स के साथ, इनका दिल मुतमिन है जानते हुए 17 सीटों वाले शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम का हक रखते हैं, ये इन्होंने अभी यहाँ पे स्टेटमेंट दी, इस पे ये मुतमिन है। आज का लतीफ़ा सुन लें, इस पार्लिमान की हालत ये है। अगर आप मुझे थोड़ी सी मेरे भाई थोड़ी सी गुजारिश, मैं भी एक एमएनए हूँ, आज पार्लिमान में मैं मौजूद था, वहां पे जब कोई मोशन होता है ना, किसी चीज पे कोई वोटिंग होनी होती है, तो लतीफ़ा ये मैं कहता हूँ बातें अच्छी होंगी, हमें तो अब ऐसे डिसरिगार्ड किया जाता है जैसे इनको बता दिया गया छोड़ो इन्होंने छोड़ो, ये ठीक है, ये जीते हुए इलेक्शन। वहां पे अगर किसी चीज के ऊपर भी अगर वोटिंग होती है ना, तो पूछते हैं ऑल दोज इन फेवर शुड से आए, ऑल दोज अगेंस्ट शुड से नो। नो वाले 100 बैठे हो, आए वाले 10 बैठे हो, कहते हैं आई हर्ड मोर फॉर द आईज, सो हेंस आईज हैव इट। चलें, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया।